दोस्तों मैं जयशंकर कुमार आपके अपने YouTube चैनल रेबिस स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इस मैथ में क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, देखिए तो हमें पढ़ना है ये चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। हमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। और क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 से लेते हैं, ठीक है। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 1 कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा दिया है 135 और 225 का, 135 और 225 का। और दूसरा दिया है 196 और कितना 38,220 का, ठीक है। तीसरा दिया है हमारा 867 और 255 का, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो देखिए अगर हम पहले का हल करें, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हल। देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें बड़ी संख्या को क्या मान लेना है, ए, ठीक है। बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो 225 हमारी बड़ी संख्या, और इसको क्या मान लेना है, तो ए मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो छोटी संख्या को क्या मान लेना है, बी मान लेना है। तो 135 हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या, ठीक है। अब देखिए अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन अब लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो इतना चीज लिख दिए, ठीक है। इतना चीज लिखने के बाद देखिए अब सूत्र क्या होता है कि अब ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पर देखिए ए क्या होता है, तो ए हमारा होता है, क्या होता है, तो हमारा ए होता है भाज्य, क्या होता है, हमारा ये भाज्य होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक, प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, तो फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। देखिए अब आगे चलते हैं, तो इसका मान रखने पर, तो ए का हमारा मान क्या है, ए का मान क्या है हमारा, रख देते हैं। तो ए का मान है हमारा 225 बराबर बी का मान क्या है हमारा 135 इंटू इसका मान हमें नहीं पता है, तो हमें इसका क्यू का मान नहीं पता है, तो क्यू का हम वैसे ही लिख देते हैं, और आर का मान भी नहीं पता है, तो हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किसमें, तो अब हम इसका भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 225 में किसका भाग देंगे, तो 135 का भाग देंगे, ठीक है। ये क्या हमारा रफ्तार इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 में 225 में किसका भाग देंगे, तो 135 का भाग देंगे। तो दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो कितना आएगा 135। अब देखिए घटाइए, तो 5 में से 5 गया, कितना बचा 0, ठीक है। अब देखिए 22 में से 13 गया, कितना बचा 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें 9, ये हमारा क्या हो गया, आर का मान मतलब कि शेषफल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा क्यू का मान मतलब कि क्या हो गया, यहाँ क्या है भागफल, तो हमारा क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल, हमारा ए आ गया, ठीक है। अब हम इसके स्थान पर इसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मतलब कि रख देंगे, ठीक है। तो चलिए तो 225 बराबर 135 इंटू क्यू का मान कितना दिया है, तो क्यू का मान दिया है एक और प्लस आर का मान कितना दिया है, तो 90 दिया है, ठीक है। तो रख देते हैं। अब देखिए इसको वहां तक करेंगे कि जब तक कि हमारा क्या जीरो ना आ जाए, क्या आर का मान हमारा जीरो ना आ जाए, तब तक हम इसे करते रहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिख देंगे, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे क्या 135। अब ये चला जाएगा ये इसके स्थान पर, ठीक है। 135 बराबर 90। अब ये कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर चलाएगा, तो 135 बराबर 90। अब देखिए तो अब हमें क्या करना है, तो इस 35 में 90 का भाग देना है, ठीक है। 135 में 90 का भाग देना है, तो कितना बार में जाएगा, ठीक है, 90 कम 90, ठीक है। 90 कम 90 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, तो 135 में से जब 90 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 45 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 45 बच गया, ठीक है। और एक किसका मान है, तो एक क्यू का मान है, और यहाँ पर किसका मान है, तो आर का मान है, ठीक है। अब रख देते हैं, तो क्यू का मान क्या आ गया हमारा, क्यू का मान हमारा आ गया एक, क्यू का मान क्या आ गया, एक आ गया, 45 आ गया हमारा आर का मान, ठीक है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब फिर उसी तरह अब हम 190 को कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है, इस साइड। और इसके बराबर ए 45 कहाँ चला जाएगा, 90 के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो 45 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इंटू, अब फिर 90 में 45 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर दीजिए 90 में 45 का भाग देंगे, ए कितने बार में जाएगा, ए जाएगा 2 बार में, 90 दूना 45 दूना 90, सॉरी 45 दूना 90,
तो 2 बार में चला गया तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, तो हमारा 0 आ गया। और ये क्या है हमारा, तो ये क्यू का मान है और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्यू का मान 2 प्लस शेषफल क्या आ गया, 0। जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तभी तक हमें करना था, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि अब देखिए इधर से गिनेंगे। अब देखिए इधर से गिनने पर जहाँ पर हमारा 3 आ जाती है वही क्या है हमारा, तो HCF है। गिनिए तो 1, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया, मतलब कि यही संख्या क्या है हमारी, 45 का है। तो 45 हमारा HCF है। तो लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, तो अतः HCF बराबर क्या होगा, 45 होगा। अतः HCF बराबर 45 होगा या होगी। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो अब देखिए इसी प्रकार अब हम, ये हमारा हो गया। ठीक है, पहला हमारा हो गया। अब क्या है, दूसरा। तो ठीक है, दूसरे को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं दूसरे को, तो लिखेंगे हॉल, हॉल। ठीक है, हॉल इसका, तो दूसरे का हॉल। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट, इसको भी देख लेते हैं। तो ए बराबर क्या मानेंगे, तो ए को हम क्या मानते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या हो, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है 38,220। ठीक है, 38,220 क्या है हमारी बड़ी संख्या है, 38,220 हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या को क्या किससे लिखते हैं, तो 20 से। तो हमारी छोटी संख्या है 196। ठीक है, 196। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो हमारी फिर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दें। ठीक है, तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यही सूत्र होता है ना। इस बारे में यही सूत्र यूज कर रहे थे। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा है 38,220। ठीक है, तो हमारा ए का मान है 38,220। ठीक है, तो अब देखिए बी का मान क्या है, तो बी का मान है 196। अब देखिए अब हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा एक बार में। ठीक है, एक बार में जाएगा, तो एक बार में क्या आ जाएगा, 196। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। ठीक है, और ये जो 2 है 2 हमारा उतर जाएगा। ठीक है, 2 उतर गया। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, तो ठीक है 8 बार में, तो 8 बार में, 8 नहीं 9 बार में लेकर जाएंगे। ठीक है, इसे कितने बार में लेकर जाएंगे, तो 9 बार में। देखिए देखिए अब हमारा इतना आ गया है, तो अब देखिए कितने बार में ये जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने बार में जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। देखिए 5 बार में जब जाएगा तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 980। 980 में से 980 गया, कितना बचा, तो 0 बचा। आर बराबर क्या आ गया हमारा, ये शेषफल क्या आ गया, तो 0 आ गया। ठीक है, और क्यू बराबर ये हमारा कितना आ गया, 195 आ गया। ठीक है, 195। तो ठीक है, वही इसका मान पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो जब पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 195 प्लस आर का मान 0। तो इधर से देखेंगे पीछे से कितनी बार में, 3 बार में, तो 1 2 3। तो यहाँ पर 3 नंबर पर आ रही है संख्या, तो क्या लिखेंगे कि अतः, अतः HCF बराबर 196। अतः HCF बराबर कितनी होगी, तो हमारी 196 होगी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर। तो देखिए हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 867 और कितना है, 867 और 255 का। ठीक है, 867 और 255 का। देखिए वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, हल लिख देते हैं, और क्या करते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं। तो 867 हमारी बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या को क्या मानते हैं, तो बी मानते हैं। तो 255 हमारी क्या है, तो छोटी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर एल्गोरिथम से। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, वही फार्मूला फिर लगेगा। ठीक है, क्या था हमारा फार्मूला, तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, यही हमारा फार्मूला था, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला यही ना था जी, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, हमारा फार्मूला यही था। तो देखिए क्या करेंगे, इसी फार्मूले को क्या करेंगे कि मान को रख देंगे। तो मान हमारा ए बराबर कितना है, तो 867 बराबर 255 इंटू क्यू का मान नहीं पता है तो लिख देंगे क्यू का मान, और आर का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वैसे ही लिख देंगे। तो अब हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दे लेते हैं किसमें, 255 भागे 867 भागे 255। ठीक है, 867 भागे 255। तो देख लेते हैं, भाग दे देते हैं।
तो देखिए ए कितने बार में जाएगा, तो ए हमारा जाएगा 3 बार में लेकर जाते हैं, 2 बार में कम आ जाएगा लेकिन 3 बार में इसको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो 3 बार में आएगा हमारा 700, तो हमारा 3 बार में आएगा 765, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहे हैं, 765 जाएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी हम कर बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, तो कितने, 7 में से 5 गया, कितना बचा, तो हमारा 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 4 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, तो 102 बच गया, 102। हमारा आर का मान कितना हो गया, 102, और एक क्यू का मान हो गया, ठीक है। तो रख देते हैं आप, तो यहाँ पर आएगा 867 बराबर 255 इंटू क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान हमारा 3 है, प्लस आर का मान कितना है 102 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि इसके स्थान पर इसको रख देंगे और इसके स्थान पर इसको रख देंगे, ठीक है। तो 255 बराबर कितना होगा, तो 102 और इंटू क्यू का मान पता है, नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे कि इसमें 255 में किसका भाग देंगे, 102 का, ठीक है। दे लेते हैं, देखिए 255 भागे 102, ठीक है। तो देखिए जब जाएगा इसमें भाग तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा एक बार में नहीं जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में बेसी हो जा रहा है, इसे कितने बार में लेके जाएंगे, 2 बार में लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए इसे 2 बार में गया तो कितना आ गया, तो हमारा आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 204, ठीक है, 204। अब देखिए घटा लीजिए, तो हमारा 5 में से 4 गया, कितना बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, ठीक है। 5 में से 0 गया, कितना 5 बचा, और क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। मतलब कि हमारा आर का मान कितना आ गया, तो आर बराबर हमारा 51 आ गया, आर बराबर 51। और क्यू का मान कितना आ गया, तो क्यू का मान हमारा 2 आ गया, 2 लिख देंगे, और प्लस आर का मान कितना आ गया, आर का मान हमारा आ गया 51, तो 51 लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे कि इसको अब इस साइड लेकर आएंगे, तो 102 बराबर कितना लिखेंगे, 51 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 102 में 51 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 102 में 51 का भाग लगा देते हैं, तो क्या आएगा, जाएंगे तो 2 भाग में, ठीक है, 2 बार में, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसे 2 बार में लेकर जाएंगे, तो 51 दूना 102, घटाइए इसको तो घट जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 102 में से 102 गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या आ गया, 2, और आर बराबर क्या आ गया, तो हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब 0 आ गया तो इसके आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर प्लस आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे। अब देखिए इधर पीछे से कितनी बार में, 3 बार गिनेंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, 51 आ रहा है हमारा, ये क्या है हमारा HCF है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर क्या, 51, ठीक है। अतः HCF बराबर हमारा क्या है, 51 है, ठीक है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। तो लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें इसे सिद्ध कर बताना है कि, तो देखिए हमें सिद्ध कर क्या बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर हमारा q क्या है, तो एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आइए इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से होगा। तो लिख देते हैं हल, ठीक है। क्या लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं हल, ठीक है। अब हमें हल करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, माना क्या मानेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। माना कि विषम पूर्णांक बराबर ए, और क्या भाजक मतलब कि भाजक को क्या माने थे, तो बी माने थे ना। देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र बताए थे ना, यही सूत्र बताए थे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए क्या है, तो ए हमारा क्या होता है, तो ए होता है भाज्य, और बी क्या होता है भाजक, और क्यू क्या होता है भागफल, प्लस आर क्या होता है तो शेषफल, ठीक है। यही बताए थे ना। तो भाजक हमारा क्या है, तो बी है। तो बी बराबर क्या लिखेंगे, तो बी बराबर मान लेंगे, बराबर क्या मानेंगे, तो 6 मान लेंगे, ठीक है, 6। अब देखिए आगे देखिए, तो शेषफल मतलब आर, तो आर बराबर क्या मानेंगे, तो देखिए ये जब हमारा भाजक हमारा 6 है, तो चाहे जब भी हमारा शेष आएगा तो भाजक से छोटा होगा, ठीक है, भाजक से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक है। और देखिए 6 से बड़ा, हम बोले थे ना कि 6 से बड़ा हमारा क्या होता है, नहीं होता है, क्या शेष पर हमारा 6 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए जब हमारा ये सूत्र है, ठीक है, और हमें क्या दिया है कि हमें दिया है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ठीक है। तो हमारा किस फॉर्म में है, तो यही अगर से हम इसको मान ले ए, तो इसे बी के स्थान पर क्या मान लें 6, ठीक है। यहाँ पर क्यू दिया है, अब प्लस क्या मान ले, यहाँ पर आर के स्थान पर एक में 1 मान ले, ठीक है। और क्या मान ले, देखिए ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है। और क्या मान ले कि यहाँ पर 6
क्यू प्लस क्या मान ले तो 3 दिया है, और तीसरा क्या दिया है तो हमारा दिया है तीसरा 6 क्यू प्लस 5 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इसी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला इसी सूत्र के आधार पर ना ये हमारा है, इसी सूत्र के रूप का ना है ये सब हमारा। ठीक है, तो इसे हम इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसे हल करेंगे। देखिए तो हमारा ए बराबर क्या होता है तो बी क्यू प्लस क्या होता है आर, बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए जब अब लिखेंगे क्या कि जब आर बराबर 0 था तब क्या था ए बराबर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के सूत्र से क्या आएगा तो 6 क्यू प्लस 0, आर के स्थान पर, आर का मान यहाँ पर 0 रखे हैं तो आर के स्थान पर क्या आ जाएगा तो 0 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अब ए का मान क्या आएगा तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 6 क्यू, ए बराबर क्या आएगा तो 6 क्यू आ जाएगा। ठीक है, जब आर बराबर 1 रखने पर, अब देखेंगे कि जब आर का मान 1 रखेंगे तो क्या आता है तो ए बराबर क्या आता है तो 6 क्यू प्लस 1 आता है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आता है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में जब आर का मान हम क्या रखते हैं आर बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 तक रखेंगे। ठीक है, तो जब आर का मान हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या आता है तो ए बराबर हमारा आता है 6 क्यू प्लस 2 प्लस का 2, तो ए हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए जब हम आर बराबर कितना रखते हैं तो 3 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है तो यहाँ पर आएगा हमारा ए बराबर 6 क्यू प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जब आर बराबर क्या रखते हैं तो आर बराबर 4 रखते हैं तो हमारा ए बराबर आता है 6 क्यू प्लस 4। ठीक है, अब जब हम आर बराबर 5 रखते हैं तो हमारा ए बराबर क्या आता है तो 6 क्यू प्लस का 5। ठीक है, ये इतना आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें से सम विषम को छाटेंगे, सम और विषम को। देखिए तो हमारा सम विषम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए तो हमारा ये क्या है हमारा सम है, सम पूर्णांक हमारा ए बराबर 6 क्यू क्या है तो सम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए विषम पूर्णांक क्या है तो विषम पूर्णांक हमारा ए है, विषम पूर्णांक बी क्या है तो विषम पूर्णांक, और क्या है हमारा ये हमारा क्या है पहले सम को देख लेते हैं। ए क्या है हमारा, ये हमारा है सम पूर्णांक। ठीक है, सम पूर्णांक, और क्या है सम पूर्णांक तो और कोई भाई दिख रहा है तो और कोई सम पूर्णांक है, हाँ है यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है हमारा तो ए बराबर 6 प्लस 4, ये क्या है हमारा सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, अब बकिया जो बचा ये क्या है हमारा विषम पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या है तो विषम पूर्णांक लिख देते हैं भाई, तो विषम पूर्णांक, और ये भी क्या है हमारा विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 कामा 6 क्यू प्लस 3 कामा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, ठीक है क्या सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की मतलब उन खंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभ माने क्या होता है तो खंभा होता है। ठीक है, तो उन खंभों की संख्या क्या हो सकती है जिसमें वो क्या करेंगे तो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए दिया था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 616 और एक क्या हो जाएगी तो 32 हो जाएगी। ठीक है, 616 और क्या हो जाएगी तो 32 हो जाएगी। देखिए अब इसको भी उसी प्रकार से हल करना है, क्या उन दोनों क्वेश्चन को किया था वैसे इसे भी हल करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र कि ए बराबर हमारा क्या होता है तो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर हमारा क्या होता है तो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी से हम क्या करेंगे करेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। देखिए यहाँ पर 616 लिख देंगे, 616 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब देखिए क्यों का मान पता है नहीं पता है, ठीक है, प्लस आर का मान पता है नहीं पता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा तो देखिए 616
6 से 16 भागे 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, तो हमारा ये जाएगा एक भाग में, सॉरी पहले एक भाग में लेकर जाते हैं क्योंकि 2 भाग में लेकर जाएंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा, तो 64 आ जा रहा है, 32 गुना के 64, तो इसलिए एक बार में इसे हम एक भाग में लेके जाएंगे। तो एक बार में जब जाएगा तो ये कितना आएगा, तो 32 से कम 32, ठीक है, 32 से कम 32। यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो हमारा ये बचेगा 29, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 6 उतार लेंगे, ठीक है। तो अब कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 8 बार में जाएगा, नहीं 9, तो इसे हम 9 बार में लेकर जाते हैं, ठीक है, 9 बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा, इसे हम 9 बार में लेकर जाते हैं। तो हमारा कितना आता है, तो हमारा आता है 288, 288। अब हम इसे घटा लेते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, घटाने पर यहाँ पर बचेगा 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 हमारा बचेगा। ये आर का मान क्या हो गया, यहाँ पर आर का मान हमारा 8 हो गया और क्यू का मान क्या हो गया, हमारा 19 हो गया, ठीक है। अब हम लिख देंगे, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 616 बराबर 32, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान हमारा है 19 और प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान हमारा है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, 8 रहेगा। तो देखिए अब हम जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ पर, तो 8 दूना 16, 16 के 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पर आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा, तो प्लस में 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इधर हम भाग देख लेते हैं यहाँ पर, तो 8, तो एक कितने बार में जाएगा, तो 8 के 8 दूसरा अतिरिक्त 24 और चौका 32, तो 4 बार में गया तो 32 आ गया हमारा, 4 बार में गया तो 32 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया और क्यू का मान क्या आ गया, तो 4 आ गया। तो क्यू का मान वही क्या है, 4 है और आर का मान क्या है, तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर से अब हम देखें यहाँ पर तो क्या आ गया कि हमारा 1 2 3 HCF अगर हमें देखना हो तो यहाँ पर हमारा HCF बराबर क्या आ जाएगा, हमारा HCF बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। HCF बराबर क्या आ जाएगा, हमारा HCF बराबर, और देखिए यहाँ पर है HCF 8 आ गया, मतलब कि अतः हुए लिखेंगे यहाँ पर, अतः उन स्तंभों, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी, 8 होगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के, ठीक है, किसके, तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पर संकेत में दिया है, या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, वो तो हम मान लेंगे, ठीक है। तब यह 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें क्या दिया है कि इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि इसमें वर्ग भी कर हमें बताना है, ठीक है। देख लेते हैं इसे, तो इसे आइए हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, चौथा, ठीक है। हल संख्या हमारा चौथा है, ठीक है। तो लिख देते हैं हल। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। माना, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि माना पूर्णांक हमारा क्या है, तो हमारा पूर्णांक है, हमने मान लिया a, हमारा पूर्णांक a मान लिया, ठीक है। अब भाजक क्या है, तो भाजक मतलब कि b का मान, तो b का मान हमें दिया है 3, ठीक है। b का मान क्या दिया है, तो हमें 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए शेषफल क्या दिया है, शेषफल, और भाजक से छोटा हमारा क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल हम मान लेंगे कि 0 हो जाएगा, 1 होगा और 2 होगा, लेकिन 3 से बड़ा हमारा शेषफल नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो a बराबर होता है हमारा क्या, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक कैसे हम इसी सूत्र का बार बार प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, तो हमारा यहाँ पर है a बराबर बी क्यू प्लस आर का, इस सूत्र का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमें दिया गया था संकेत में 3m, ठीक है, दिया गया था ना 3m हमें संकेत में भी दिया है और किस में दिया है, क्वेश्चन में 3m दिया है। तो 3m हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए हम b बराबर क्या माने हैं, तो 3 माने हैं, तो b बराबर हमारा 3 हो गया और क्यों की जगह हम क्या मान लें, m, ठीक है। तो यही ना हुआ जी। और देखिए अब हम दूसरे में ले सकते हैं, अब देखिए 3m प्लस 1, मतलब कि 3m, तो 3 हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्थान पर क्या है, m है, प्लस r के स्थान पर क्या है, तो 1 है। तो ये हमारा इसी सूत्र के रूप का हो गया कि नहीं, इसीलिए हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे कि जब, अब हम इसमें भी लेंगे क्या, कि जब r बराबर 0 लेंगे, ठीक है, r बराबर 0 लेने
पर, ठीक है। आर बराबर जब 0 लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आर बराबर जब 0 लेंगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा, तो हमारा आएगा ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 0, और 0 माने क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा ए बराबर 3q आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन में बोला है तब हम कर रहे हैं ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर ए का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, वर्ग माने स्क्वायर होता है, और बी का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। ए और बी का वर्ग कर देते हैं तो ए का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर बी का वर्ग होगा 9, 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 3 का 9, और क्यू का वर्ग क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 3 का 9, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 3 का 9 हमारा ये हो गया, और इसे किया क्यू स्क्वायर, इसे ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m, ठीक है। हमने क्या मान लिया, अब देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, हम इसके बराबर क्या मानेंगे, तो m मानेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माना 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, तो हमने m मान लिया, और ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है हमारा, क्या है, समीकरण है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमें क्या कर रहा है कि दूसरा कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि जब हम क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं, तब हम क्या क्या सूत्र द्वारा, तब हमारा सूत्र द्वारा क्या आता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र हो गया। अब उसी कंडीशन पर तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, तो मान को रख देंगे, इसी सूत्र पर क्या करेंगे, मान को रख देंगे, तो रख देते हैं। तो हमारा हो गया a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू क्यू प्लस 1, क्योंकि r का मान हमने 1 मान रखा है, ठीक है, पहले ही से। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस का 1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3q प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, अब इस दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे। देखिए करते हैं वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इधर ए स्क्वायर बराबर तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो उसी पर खोल देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी बराबर यहाँ पर तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, ए सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा अब क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 9q स्क्वायर है, तो 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो 3 दूना के 6, 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस 6q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसमें क्या लेंगे, तो 3 को कॉमन लेते थे, तो 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 हमारा आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, तो हमारा बच गया 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर बचा, और क्या बचा प्लस में 2q प्लस और 1 बचा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 3 3 का 9, 9q स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 1 है, वहाँ यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखिए अब इस 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 6q, ठीक है, आ जाएगा ना। तो अब देखिए आगे चलते हैं, तो अब हम देख लेते हैं, तो आगे हमारा आएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसे क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। ये क्या है हमारा समीकरण 2, सॉरी यहाँ पर हमने माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। इसके स्थान पर हमने क्या मान लिया है, तो m को मान लिया है, ठीक है।
देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे तो समीकरण क्या करेंगे कि समीकरण समीकरण एक तथा समीकरण दो को समीकरण एक तथा समीकरण दो से स्पष्ट होता है कि किसी भी धन पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग किसके रूप का होता है तो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि यूक्लिड, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इसे हमें ये सिद्ध कर बताना है, दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसे भी हल करते हैं और ये हमारे इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल है। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 4 किए थे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, बस केवल हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर उस हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किए थे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम उसका स्क्वायर किए थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है तो यहाँ पर हमें घन करना है। ठीक है, तो आइए तो करते हैं। देखिए अब हम इसमें भी क्या करेंगे कि मानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या है तो हमारा है क्वेश्चन है तो हमारा 9m और हमें क्या सिद्ध करना है 9m+1 और क्या तो 9m+8, ये क्या है हमें दर्शाना है, मतलब कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि हमारा a बराबर होता है BQ प्लस में R, ये हमारा क्या है तो सूत्र है ये जो कि होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो हम मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या मानेंगे कि माना पूर्णांक, ठीक है, माना पूर्णांक बराबर a। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में मानेंगे सेम वैसा है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और भाजक क्या मानेंगे तो भाजक हमारा हो गया b, तो b बराबर हमारा 3। ठीक है, 3 मानेंगे एकदम आराम से। देखिए आपको लास्ट तक पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए r बराबर, अब भैया जब अब भाजक 3 है तो जो भी संख्या हमारी होगी तो 3 से छोटी हुई, मतलब शेष पर हमारा क्या आएगा तो 3 से छोटा ही आएगा, तो 0 आ सकता है। ठीक है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 से बड़ा हमारा नहीं आ सकता है, नहीं 3 आ सकता है। ठीक है, जब भी हमारा शेषफल होता है तो क्या होता है कि भाजक से हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या से। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा तो हम सूत्र बताए थे, यही होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है तो यही हमारा सूत्र होता है। देखिए तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा होता है BQ+R। ठीक है, BQ+R, तो जब हम r बराबर क्या रख दें, जब हम r बराबर क्या रख दें तो जब हम r बराबर 0 रख दें तो हमारा a बराबर क्या हो जाता है तो a बराबर होगा 3Q+0, मतलब कि a बराबर तब हमारा क्या आ जाएगा तो 3Q आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। तो इसे देखिए अब इसका हम क्या करेंगे तो घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर देखिए जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ए हो जाएगा हमारा AQ बराबर यहाँ पर 3 का Q। ठीक है, 3 का Q। अब देखिए घन करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AQ बराबर क्या हो जाएगा तो 3 का घन क्या होता है तो 27 होता है। ठीक है, 27। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3 का घन हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27, यहाँ पर Q का घन तो Q3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं तो हमारा आगे देख लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ये क्यों बराबर हम इस 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 × 3 और यहाँ पर क्यों है क्यों मतलब कि क्यों का घन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या मानेंगे, अब यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि माना 3Q घन, मतलब 3Q का घन बराबर m रखने पर जब हम यहाँ पर इसके बराबर m रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है तो ए क्यू बराबर हमारा आ जाता है
9m, ठीक है। ये समीकरण हमारा एक हो गया, ठीक है। इसे समीकरण हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। दिख रहा है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब जब 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 r बराबर एक रखेंगे और मानेंगे या रखेंगे, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, हमारा सूत्र है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो a बराबर अब क्या होगा, तो यहाँ पर 3q प्लस आर की जगह पर हम क्या माने हैं, तो एक माने हैं, तो यहाँ पर एक रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो एक रख दिए, तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। दोनों तरफ अब घन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे भाई, घन करना है ना, तो घन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू बराबर बराबर 3q प्लस 1 का क्या आया था, क्या आया था, ए ए क्यू ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का क्यू बराबर क्या होता है। ए प्लस बी का क्यू बराबर हमारा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी, ठीक है। या फिर इसके बराबर क्या कह सकते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, अब हम जब इसको इस सूत्र द्वारा खोलेंगे तो क्या आएगा, हमारा हमारा आएगा ए क्यू बराबर 3q का होल क्यू प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 का क्यू, ठीक है। 3 + 3, ठीक है। तो देखिए, अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू, ठीक है। तो देखिए, हमारा क्या हो गया, 27 क्यू, ए क्यू बराबर 27 क्यू। देखिए 27 क्यू कैसे आया, देखिए जब हम इसका इसका जब हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यू 27 होता है, और क्यू क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू का घन आ जाएगा, ठीक है। क्यू का घन आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, देखें, तो अब हम इसको भेजते हैं अंदर, इसमें क्या होता है कि गुणा हो जाता है। इसमें गुणा होएगा तो कितना होगा, तो 9। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 9, ठीक है। 9 का जो गुणा करेंगे 3 में, तो 9 के 9 9 3 98 त्रिक 27। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27। यहाँ पर क्यों है, क्यों लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए प्लस है, फिर यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर क्यों है, क्यों लिख दिए। फिर देखिए, अब एक का गुणा एक में हुआ था भाई, वही आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस एक का क्यों क्या होता है, तो एक ही होता है, ठीक है। अब इतना आ गया। तो अब देखिए, तो ए क्यों बराबर अब हमारा ए क्यों बराबर क्या आएगा, तो इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इन सब में कॉमन हमारा 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा, 3q का घन प्लस यहाँ पर बचेगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर बचेगा क्यों, केवल यहाँ पर बचेगा क्योंकि 9 तो हमारा कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर अब देखिए, एक को क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है। एक को अंदर नहीं लिखेंगे, एक को हमने क्या किया कि बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं, ठीक है। माना क्या माना कि माना 3q का घन प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर m, ठीक है। इतना हमने मान लिया कि 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या होता है, तो हमारा m होता है। इतने के बराबर हमारा क्या होता है, तो m होता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ए क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 9m प्लस 1, जो कि हमें चाहिए भैया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2, ये हमारा क्या हो गया, तो समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि तीसरे के कंडीशन के लिए अब हम लिखेंगे कि माना r बराबर 2, ठीक है। r बराबर 2 तब क्या होगा, r बराबर 2 तब होगा हमारा a बराबर, हम सूत्र जानते हैं कि बी क्यू प्लस r, ठीक है। तो a बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे, 3 हमारा हो गया। और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इंटू यहाँ पर क्यों है, क्यों प्लस आर का मान कितना हमने माना है, तो 2 माना है, ठीक है। यहाँ पर 2 माना है, आर का मान, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब हम दोनों तरफ, ठीक है, अब हम दोनों तरफ सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है।
देखिए अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो अब हम घन कर लेते हैं। तो जब हम घन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए क्यू बराबर क्या आएगा तो 3q+2 का होल क्यूब, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हम जो कि पीछे बताएंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में a प्लस बी, या फिर इसके बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसके बराबर a भी लिख सकते हैं, इसके बराबर a भी लिख सकते हैं, सेम ही वैसा ही है, ठीक है। ये एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे, तो इसको इस सूत्र पर खोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया। तो अब इसको हम इस सूत्र पर खोलते हैं। देखिए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा तो 3q प्लस यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यों और क्या आएगा कि इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ है। देखिए ये क्या है कि हमारा ए हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है। तो वही जब खोलेंगे तो देख लीजिए, अपना देख लेना, ठीक है। आप इतने भी पढ़ने में कमजोर नहीं है, आप अपना देख लीजिए, नहीं तो ठीक है बता ही देता हूँ। देखिए हमने जब इसको खोला तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर हमने ए लिख दिया, ठीक है। मतलब कि ए का क्यों, मतलब कि 3q का क्यों। देखिए ए है ना, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने ए माना है और इसको क्या माना है तो बी माना है। तो जहाँ पर ए बी यहाँ पर है तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए हम आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके आगे चलेंगे, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब बराबर तो यहाँ पर 3 का घन क्या होगा तो 27 होगा। तो 27 क्यों का क्यों प्लस यहाँ पर 2 का तो 8 होगा, ठीक है। प्लस अब देखिए इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 27 दुना तो यहाँ पर 27 दुना कितना होगा तो 27 दुना होगा हमारा 54 क्यों स्क्वायर प्लस हमारा। अब देखिए अब जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और इसका स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 त्रिक का 9 और 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 तो यहाँ पर 36 क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यों बराबर यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा तो 3 क्यों का क्यों प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों, ठीक है। ए बचा प्लस में 8, ठीक है, ए हमारा आ गया। अब क्या करेंगे कि अब हम मान लेंगे, ठीक है भैया। फिर यहाँ पर भी हम देखिए अब हम यहाँ पर भी क्या कर लेंगे कि हम लिखेंगे माना 3 क्यों का क्यों प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों बराबर एम, ठीक है। इतने के बराबर हमारा एम आ गया, ठीक है। इतने के बराबर जब हमारा एम आएगा तो बचेगा क्या, देखिए तो क्या आएगा ए क्यों बराबर क्या आ जाएगा 9m + 8, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो हमारा जो सिद्ध करना था वो तो आ गया। तो अब लास्ट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है या होगा, ठीक है। होता है या होगा, ये क्या है हमारा तो आंसर है, ठीक है। लीजिए तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो आप हमारी मेहनत के लिए हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा और वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।